आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ बगैर घोटा लगाए वेरी इजी रेसिपी ऑफ हलीम या दलीम। तो बहुत ही बेहतरीन परफेक्ट रेशेदार हलीम बनके तैयार होगी है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने गंदम ली है एक पाव मैंने यहाँ पे जौ ली है, आधा पाव यहाँ पे मैं चावल ले रही हूँ, आधा पाव चने की दाल ले रही हूँ, आधा पाव मसूर की दाल है और आधा पाव ही माश की दाल है। तो ये तमाम दालें मिलाकर जो है 1 किलो दालें बन गई हैं। इन्हें मैंने साफ़ कर लिया है। वॉश करके मैं अब इसे भिगो दूंगी ओवरनाइट के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुकर लिया है और इसमें मैंने 1 पाव घी शामिल किया है। यहाँ पे मैंने स्लाइस कट की हुई प्याज शामिल की है जो कि तकरीबन 1.5 पाव है। तो इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब मैं इसमें बीफ शामिल कर रही हूँ जो कि 1 kg है। इसके साथ ही मैंने लहसुन अदरक शामिल किया है जो कि 2 टेबलस्पून भर के है। तो यहाँ पे अब मैं कुछ खड़े गरम मसाले शामिल कर रही हूँ जिसमें 3 बड़ी इलायची है और 2 तेज पत्ता शामिल किया है। यहाँ पे काली मिर्च है, दालचीनी है, छोटी इलायची है और लौंग है। इसके अलावा इसमें मैंने बादियान के फूल शामिल किए। उसके बाद अब मैं यहाँ पे 1.5 पाव दही शामिल कर रही हूँ जिसे मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब यहाँ पे मैं नमक शामिल कर रही हूँ जो कि 1.5 टेबलस्पून है। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे पिसी लाल मिर्च शामिल की है और 1 टेबलस्पून मैंने भर के हल्दी शामिल की है। ऑयल सेपरेट हो जाने के बाद इसमें मैं 1 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ और अब इसको मैं कवर करके 40 मिनट्स के लिए प्रेशर दूंगी। जब आप जो दालें भिगो के रखी थी उसको पतीले में शामिल करेंगे बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं 3 लीटर पानी शामिल करूंगी इसमें। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर रही हूँ और साथ ही 2 टेबलस्पून भर के मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ। मैं इसको कवर करके 40 मिनट्स तक के लिए गल जाने तक पका लूंगी। तो यहाँ पे कोरमा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। तो इसमें जो मैंने साबुत गरम मसाले शामिल किए थे उन्हें मैं अलग एक साइड कर लूंगी और उन्हें हम बाद में ग्राइंड करके यूज़ करेंगे। और अब एक दाल घुटनी की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से मैश कर लूंगी। तो मैश हो जाने के बाद अब हमने इसे कूटना है, बहुत अच्छी तरह से कूटना है। मैंने यहाँ पे आधा डन कर लिया था और आधा आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। तो इसको हमें इतना कूटना है कि इसका जो रेशा है वो बिल्कुल बारीक हो जाए। तो ये काम अगर हम कर लेंगे तो हमें आगे घोटा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह करने में आपको बहुत ही कम मेहनत लगेगी और आपकी एक परफेक्ट रेशेदार हलीम आसानी से तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे दालें बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी थी और कौरमे में से जो यखनी मेरे पास बच गई थी उसे मैं यहाँ पे शामिल कर लूँगी। साथ ही जो मैंने ये गर्म मसाले ग्राइंड किए थे इन्हें भी शामिल कर दूँगी। इसके बाद मैं एक हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी और अब जो गोश्त मैंने कूट के रखा था उसको हम यहाँ पे शामिल करेंगे। अब हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि जो गोश्त वाला मिक्सचर है और दालों का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। तो अब हम बघार तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप घी शामिल किया है और मैंने यहाँ पे आधा किलो प्याज ली है स्लाइस कट करके। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद मैं इसे छान लूँगी। तो जो सारा घी है वो हम हलीम में शामिल कर देंगे और प्याज को हम एक साइड पर सेपरेट कर लेंगे। तो हलीम बिल्कुल डन है और आप इसका रेशा चेक कर सकते हैं। कितना बेहतरीन रेशेदार हलीम तैयार हुआ है और हमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगी।